हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे और खुश होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहाँ से शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। लास्ट क्लास में हमने ये मेरा हिस्ट्री का क्लास 7 का पार्ट 2 है। लास्ट क्लास में हमने देखा था कैसे इंस्क्रिप्शंस कॉपी किए जाते थे, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस पहले था नहीं, इन्वेंट नहीं हुआ था। तो कैसे लोग एक इंस्क्रिप्शन को दूसरे उसके अपडेट वर्जन में चेंज किया करते थे। अब हम पढ़ेंगे न्यू सोशल ग्रुप्स एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। अब क्या थे, चेंजेस के साथ साथ सोशली भी चेंजेस आए और कुछ पॉलिटिकल पार्टी या फिर पॉलिटिकल ग्रुप्स और कास्ट भी क्या हुई, उभर कर आई। जैसे अब बात कर रहे हैं हम 700 से 1750 के बीच की। एंड देन इस टाइम पे भारी चुनौतियां हुआ करती थी कि भाई क्या चीज़ पढ़े, किस चीज़, इतने चेंजेस थे, मतलब इतने सेवरल चेंजेस थे इस ईयर में। जैसे पहले टेक्नोलॉजीज़ की बात करते हैं। टेक्नोलॉजीज़ में क्या था कि जो पर्शियन व्हील है और स्पाइनिंग व्हील है वो भी इसी दौरान इन्वेंट किए गए थे, खोजे गए थे। एंड देन फूड भी इस टाइम पे क्या था, नए नए खाने, जैसे कि खाना था पोटैटो, कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफ़ी भी क्या हो रहे थे, यहाँ पर इंट्रोडक्शंस में आ रहे थे कि लोगों को पता चला था कि नए नए खाने को भी यूज़ कर सकते हैं। एंड देन आगे क्या था इसमें कि एक पॉलिटिकल ग्रुप्स में क्या, जैसे राजपूत, नए नए समुदाय, अब लोग बड़े लेवल पर इधर से उधर जा रहे हैं रिसोर्स के उसमें और अपॉर्चुनिटी को सर्च करने के लिए। इतने बड़े लेवल पर अपॉर्चुनिटी थी इस टाइम पर, यानी मेडिवल हिस्ट्री में थाउजेंड्स ऑफ चेंजेस हैं। अब जैसे कि इसमें हम पॉलिटिकल ग्रुप की बात करते हैं। पॉलिटिकल ग्रुप होता है यानी कि एक राजपूत, सबसे फेमस और महत्व इम्पॉर्टेंट ग्रुप जो था राजपूत था। राजपूत का मतलब क्या होता है, राजा का बेटा। इस नाम से निकला हुआ ये एक नाम था, शब्द था राजपूत। इसमें क्या हुआ था कि यानी 8th और 14th शताब्दी सेंचुरीज के बीच में क्या था, ये जो नाम था राजपूत, ये योद्धाओं को डिनोट करता था। लेकिन अब ये किसको डिनोट कर, मतलब जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया, अब ये केवल राजा और सामंत के बीच में नहीं रह गया, यानी कि किंग और उसके सेक्रेटरीज के बीच में नहीं रह गया ये, उसमें सेनापति और सैनिक भी आने लगे। अब क्या होता था, जैसे स्वामी भक्ति या अपनी लॉयल्टी को दिखाने के लिए कुछ और पॉलिटिकल ग्रुप्स थे वो उभरे। उन पॉलिटिकल ग्रुप्स पे यहाँ पे नाम दे रखे हैं आपको। हुआ ये कि इस पूरे टाइम पीरियड के दौरान क्या हुआ था, जंगलों की कटाई हो रही थी और खेतों का जो इलाका था वो बढ़ता जा रहा था। और कुछ ऐसे भी एरिया थे जब जहाँ पर कुछ अलग भी चेंजेस आ रहे थे, जैसे कि अधिक तेज़ी से लोग आकर रहने लग रहे थे। और ऐसा कुछ पर्यावास यानी कि इन्वायरमेंट, एटमॉस्फेयर चेंज होता जा रहा था कि कुछ वनवासियों को, यानी जो जंगलों में रहने वाले लोग थे, वो उनको मजबूर होकर जगह छोड़नी पड़ी। और कुछ ने क्या करा, फार्मिंग शुरू कर दी, एग्रीकल्चर शुरू कर दिया। इसमें कुछ तो मुखिया बने, कुछ बाजार और क्षेत्रीय लेवल पर उभर कर आए। और क्या हुआ था कि कुछ छोटे लेवल के किसान बन के रह गए। कुछ लोगों ने क्या करा, कई किसानों के बीच में डिफरेंस आए, कोई बड़े किसान थे, कोई छोटे, आर्थिक लेवल पर, इकोनॉमिक लेवल पर किसानों के बीच में अंतर उभरने लगे। और कुछ क्या थी, पर्यावास का मतलब हैबिटेट। कुछ लोग ऐसे थे कि हैबिटेट फोर्स मैनी फॉरेस्ट ड्वेलर्स टू माइग्रेट। कुछ कुछ ऐसे पर्यावास के कारण चेंजेस आए कि एक जगह को छोड़ के उन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ा, मजबूर हो गए। कुछ लोगों ने एनिमल्स पालने शुरू करे, डोमेस्टिक एनिमल्स। और क्या था कि यहाँ पर नई नई जातियाँ भी, कुछ ग्रुप्स जो पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, सोशल ग्रुप्स में आती है इसकी, नहीं, यहाँ पर नई नई जातियाँ थी। और जाति पंचायत भी यहीं से, जो जाति पंचायत का आइडिया था वो भी यहीं से क्या था, उभरना शुरू करा था। अब चलते हैं नेक्स्ट इस पर, यानी कि क्षेत्र और साम्राज्य, रेन एंड एम्पायर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, धीरे धीरे पॉलिटिकल ग्रुप्स बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे जो थे राजा के शासन और शासन करने का एरिया, कि कितने बड़े बड़े राज्य हैं उनके और कितने क्षेत्र तक उनका एरिया कवर होता है। अब जैसे दिल्ली के सुल्तान थे जिनका नाम था गियासुद्दीन बलबर। उनकी ना, मतलब उनकी तारीफ में एक संस्कृत की प्रशस्ति है। प्रशस्ति इन द सेंस, यहाँ पर बोल रखा होगा संस्कृत प्रशस्ति, अच्छा इसे इंग्लिश में प्रशस्ति बोलते हैं। वह मतलब 1266 से 1287 के बीच में थे ये लोग। और इनको क्या किया गया था, यानी इन्हें एक उपाधि दी गई थी कि ये विशाल साम्राज्य पर शासक करने वाले, इनको बताया गया था किसको, गियासुद्दीन बलबल को। उसके बाद इस प्रशस्ति में जो इनका शासन करने का, रूल करने का एरिया था, वो मतलब ईस्ट बंगाल से लेकर आपके मतलब अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। और उसमें साउथ इंडिया भी इंक्लूड
कर रखा था। अलग अलग क्षेत्र थे, जैसे यहाँ पर आपको लिस्ट दे रखी है अलग अलग एरियाज़ की, जैसे सिविस्तान है, उच्च है, मुल्तान है, कालानौर है, लाहौर है, समाना है, सरस्वती है, कुहारम है, हांसी है, दिल्ली, बदायूं, कन्नौज, ऐसे करके बाकी आपको एरिया दे रखा है। अब लेकिन इसकी ये भी बताया गया था इस प्रशस्ति में कि जो गियासुद्दीन बलबन की जो सेना हुआ करती थी उसके सामने अच्छी अच्छी सेना क्या थी, भाग खड़ी होती थी, यानी इतना ये पावरफुल था। अब बात करते हैं इसके आगे, बात करते हैं 700 ईयर्स की, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा था, अलग अलग कल्चर्स और जोग्राफिकल डायमेंशन फिक्स हो चुकी थी। लोगों की अपनी अपनी लैंग्वेज थी, अपने अपने कल्चर थे, और जब अपने अपने कल्चर था तो थोड़ा बहुत इनमें क्या होता था, टकराव भी होता रहता था। जैसे कि चोलास हैं, खिलचीज हैं, तुगलक हैं, मुगल्स हैं, इनमें क्या था, इन लोगों ने अपना अच्छा खासा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। जैसे उदाहरण के लिए आप चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 में इसकी एक टेबल है, उसको हम जब चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे तब हम उसमें देखेंगे कैसे कैसे इनके राज्यों में चेंजेस आए। उसके बाद होता ये है, अब 18th सेंचुरी में क्या होता है, जो मुगल एम्पायर है वो अपने डिक्लाइन पर चल रहा था, और यहाँ पर छोटे छोटे एम्पायर उभर कर ऊपर आ रहे थे। एंड देन यहाँ पर क्या हुआ था कि प्रकृति बदल रही थी, यानी नेचर जो एरिया वाइज था, इनका शासन करने का जो एटीट्यूड था ये भी चेंज हो रहा था। छोटे छोटे जो बड़े छोटे छोटे राज्य बड़े बड़े उसमें चेंज हो रहे थे। देन बहुत से राज्यों में क्या था, किसी किसी को विरासत में मिले थे, किसी के दादा परदादा के राज्य थे। एंड कुछ परंपराएं भी एक दूसरे से क्या थी, भिन्न थी और सिमिलर, यानी कि अलग भी थी और कुछ कुछ सेम भी थी। अर्थ इकोनॉमिकल लेवल पर इनमें चेंजेस आ रहे थे, तो बहुत बड़े लेवल का चेंजेस था 700 से 1750 के बीच में। अब यहाँ पर आते हैं ओल्ड एंड न्यू रिलीजन, ये तो था सोशल ग्रुप। अब आते हैं कि नए और पुराने धर्म कैसे कैसे चेंज हुए। जैसे हमारा इतिहास 1000 ईयर का जो हिस्ट्री है वो चेंज हो रहा था, और क्या कहते हैं कि नए नए इसमें क्या था, नए नए रिलीजन भी क्या कर रहे थे, उभर रहे थे। और जो पहले रिलीजन थे वो अब नहीं है। जो पहले लोग देवी देवताओं को पूजते थे, अब भी क्या है, थोड़ा बहुत चेंजेस आए, समय के साथ चेंजेस आए। इसके बाद इसमें क्या होता है कि आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं उसमें भी इस युग से महत्वपूर्ण बहुत सारे बदलाव आए हैं। यानी इन चेंजेस में कुछ नए देवी देवताओं की पूजा की गई है, और कुछ राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण, और बहुत सारी जो ब्राह्मणों और पुरोहितों का बड़ा महत्व इस टाइम पीरियड में हम देखेंगे। यानी यहाँ पर इस टाइम पीरियड में संस्कृत ग्रंथ के भी जो नॉलेज लेने की लोगों के बीच में क्या थी, ब्राह्मणों को बड़ा, जो आपके ब्राह्मण थे उनकी जो रेस्पेक्ट थी वो बढ़ती गई। नए नए शासक जो खुद ही अपने मतलब स्वयं अपनी मतलब ईगो में रहते थे, उनकी भी क्या थी, एक अलग सी इमेज पॉलिटिकल और सोशल लेवल पर बनती चली गई। अब धीरे धीरे हम पढ़ेंगे कि कैसे टाइम टू टाइम इसमें चेंज हुआ। देन बहुत सारे जो आपके इस्लाम हैं, बहुत सारी जातियां भी उभरी हैं, हिंदुज़म है, इस्लाम है, एक दूसरे से टकराई भी हैं और एक दूसरे से सिमिलर भी हैं। कैसे सिमिलर है, यानी कोई ना कोई जो है जो इसको मतलब प्रचार करता है, इन जातियों का, इन धर्मों का प्रचार। जैसे इस्लाम है, खलीफाज जो हैं तो इनका क्या करते थे, प्रचार करते थे। पूरे जो इस्लाम धर्म का प्रचार करा है किसने, खलीफाओं ने। एंड देन हिंदू धर्म का प्रचार किसने करा है, आर्यों ने। उसके आगे हम चलते हैं कि आता है थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड। अब हम अपनी हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के बाद हिस्ट्री पढ़ना थोड़ा आसान हो जाता है। अभी जो हम इस बुक में हिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो हमारी मेडिवल हिस्ट्री है। हिस्टोरियन डू नॉट सी टाइम जस्ट एज अ पासिंग ऑफ आवर, डे एंड ईयर। और वो क्या होता था कि यानी कि वो कैलेंडर वगैरह से नहीं देखते थे, कैलेंडर की तरह नहीं देखते थे, यानी केवल सुइयाँ नहीं देख ली, दिन नहीं देख लिए, वर्ष नहीं देख लिए, और भी बहुत सारे नज़रिए थे अपनी हिस्ट्री को देखने के लिए। जैसे हिस्ट्री को कुल युगों या कालों में बांट दिया जाए, यानी थोड़ा बहुत टाइम पीरियड इसमें बांट दिया जाए तो क्या होता है, देखो अब इसमें बौद्धिक प्रगति भी आती है। आधुनिक काल में हम, यानी आधुनिक काल में हम देखेंगे कि जैसे आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति भी आती है, यानी लोगों की इंटेलेक्चुअल थिंकिंग भी बढ़ती है। देन 16वीं और 18वीं शताब्दी में क्या होता है, 16वीं और 18वीं शताब्दी पूरी पूरी अलग है। कहाँ से, 8वीं और 11वीं शताब्दी से। बहुत सारे चेंजेस हैं, शिकारी संग्राहक उभर कर आते हैं। प्रारंभिक दौर में आपके फार्मिंग में चेंज आते हैं, शहरों और गाँव में चेंज आते हैं, और लोगों के रहन सहन में चेंज आते हैं। यानी कि टाइम पीरियड जैसे हम मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा चेंजेस किसमें, आपके मेडिवल हिस्ट्री में 700 से 1750 के बीच में। अलग अलग किसान जो हैं अपनी पावर को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, राजा महाराजा अपनी पावर को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, और कुछ किसान बड़े किसान हो गए, इकोनॉमिकल डिफरेंस आ गया, कुछ में आर्थिक डिफरेंस को लेकर, यानी अलग आपका जो भूमि को लेकर डिफरेंस है,
कुछ में आपका इकोनॉमिक से अलग हट के देखें तो हम कुछ के क्या है क्षेत्र वाइज उन्होंने अपना स्थापत्य स्थापित करा है। एंड देन कुछ ऐसी कास्ट हैं जैसे सेठ मराठा, ये सब क्या थे, सिख मराठा, ये सब क्या थे जो राजपूतों की मतलब लॉयल्टी को शो करते थे, यानी राजपूतों के स्वामी भक्ति को दिखाते थे कि कैसे हम अपने स्वामी भक्ति के प्रति मोटिवेटेड हैं। देन आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। सो खुश रहिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।